रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इस सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट। आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दी हुई एक्सप्रेशन का, किस मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी। दोनों तरीकों से आपने बेटा इनका क्या फाइंड करके देना है, उसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो बेटा ये आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड भी लिखते साथ, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा हम फैक्टराइजेशन मेथड से करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आपने लिख लेना है। क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने बेटा इसमें एक फार्मूला कंप्लीट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो आपके पास 16 और 7x की पावर 4 है ये किसका स्क्वायर है। ये जो 16 होता है बेटा ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 4 का। और ये जो x की पावर 4 है ये किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। किसका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 1 है तो 1 स्क्वायर होता है, किसका, 1 का ही स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से बन गया, ये आपके पास a बन गया और ये आपके पास b बन गया। तो बेटा आप फार्मूला एक जानते हैं कि आपके पास अगर हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हो तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करें तो ये जो आपके पास 4x का स्क्वायर है ये आपके पास a है, ठीक है, और ये जो 1 है ये आपके पास b है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। सेंटर में क्या होता है, प्लस 2ab। तो प्लस 2ab आप पूरा करने के लिए आप इधर लिखेंगे प्लस 2। a आपके पास कितना है, 4x का स्क्वायर, क्या है, 4x का स्क्वायर। और b बेटा आपके पास क्या है, b पूरा करने के लिए ये आपके पास b है, तो आपने 1 इधर लिख देना है। ठीक है, अब गौर करें तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई थी ये एक फार्मूला क्लोज करवा रही थी, ठीक है, किसका, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब अगर ये हमारे पास देखिए इसको दोबारा ओपन करें तो यही आता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें तो एक्स की पावर 4 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 2 4 टाइम 8, 8 1 टाइम 8 ही रहता है, 7 एक्स का स्क्वायर, ये भी पूरा हो जाता है। ठीक है, एंड पे क्या है, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन थी ये एक फार्मूला क्लोज कर रही थी, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटा a क्या है हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या है 1। इन दोनों का क्या लग जाएगा, होल का स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, होल का स्क्वायर लग जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको इधर साइड पे लिखना है, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। इसके क्या फैक्टर बने हैं बेटा, 4x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आप आपने क्या बना लिया, इसके फैक्टर्स बना लिए। अब हमने इनका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट इस एक्सप्रेशन का फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ बेटा आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। यहां से आपके पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 16x की पावर 4, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। तो इसके ऊपर आपने बेटा क्या लिखना है, स्क्वायर रूट डाल देना है। ठीक है, इस तरह। और जो दूसरी साइड है उधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। आगे हमारे पास क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या है बेटा होल का स्क्वायर है। आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है कट हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा, सिर्फ बच गया हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। जब भी आपने इसके रूट खत्म करते तो आप कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस माइनस का, तो ये बेटा प्लस माइनस साथ है लिख देना है। तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये आपने इसके रूट फाइंड कर दिया है दी हुई एक्सप्रेशन का। किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया हमने, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस इंटू 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा स्क्वायर रूट फाइंड किया किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, अब फाइंड करने लगे हैं बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपने बेटा क्या लिखना है, अब लिखना है बाय डिवीजन मेथड। क्या लिखना है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, अब हम करने लगे हैं बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना होता है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है ऐसे, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें जब पहले इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, आपने बेटा क्या करना होता है कि ये जो आपके पास पहली टर्म है, पहली टर्म को देखते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या देखते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब गौर करें तो हमारे पास जो 16 होता है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो x की पावर 4 है ये किसका स्क्वायर है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यू ये किसका स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है। कैसे, देखिए 4x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 4x का स्क्वायर से तो क्या आता है 4 4 टाइम्स 16, और x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पावर जमा होती है, तो ये आपके पास 16 x की पावर 4 आ जाता है। तो वो जो 4x का स्क्वायर है, क्योंकि ये 16x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर का, वो हम इधर भी लिखेंगे 4x का स्क्वायर और ऊपर भी लिखेंगे 4x का स्क्वायर, ठीक है। बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 टाइम कितना होता है 16, और एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से किया तो हमारे पास आ गया x की पावर 4। नीचे आ जाए तो नीचे बेटा आपके पास क्या बन गया, इसके साथ साइन कौन सा, प्लस का, ये माइनस का। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। सेम सेम वैल्यू है, साइन एक के साथ प्लस का एक के साथ माइनस का, तो ये कट हो गए। बाकी आपके पास क्या बच गया ऊपर से, जो ऊपर वाली वैल्यू वो आपने नीचे उतार देनी है, 4x का स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि ये जो पहली दो वैल्यूज आती हैं इन दोनों को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हमारे पास इधर भी 4x का स्क्वायर है, नीचे क्या है 4x का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 4x का स्क्वायर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जमा करते हैं। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। इन दोनों को ये वैसे का वैसे ही आता है, क्योंकि पावर कब जमा होती है, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये तो जमा हो रहा है तो जमा के साथ सेम वही वेरिएबल आ जाता है। अब आपने बेटा इन दोनों को जमा किया तो आपके पास क्या आ गया, 8x का स्क्वायर। क्या आ गया, 8x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बेटा, जो इधर साइन है इसके साथ कौन सा साइन आया, ऊपर से प्लस का साइन आया, वो प्लस का साइन आपने ऊपर भी लगाना है और इधर भी लगाना है। अब गौर करें तो आपने एक मल्टीप्लाई करवाना 8x का स्क्वायर को। अब 8x का स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x का स्क्वायर आता है, बिल्कुल 1 के साथ। तो किसके साथ बेटा हमने मल्टीप्लाई करवाना 1 के साथ, वो 1 हम इधर भी ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 को इन दोनों नंबरों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 8x का स्क्वायर के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब सेंटर में क्या है, प्लस प्लस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 1, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना होता है, इन दोनों को साइन चेंज करके इन दोनों को कैंसिल कर देना है। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसका माइनस का बना देना है, प्लस का तो ये भी साइन माइनस का हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा बेटा, सिफर बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला आया ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ये जो आपने एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है आपको। तो सबसे पहले आपने आंसर लिखना है 100 लिखना है। 100 लिखने के बाद आपने जो आपके पास एक्सप्रेशन है क्वेश्चन के अंदर उसको आपने इधर लिख लेना है, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1।
बेटा इसका जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया है, 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो क्या हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा आपके पास से एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया किस मेथड से, बाय डिवीजन मेथड से। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है तो हमारे पास यही आंसर आया था प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमने डिवीजन मेथड से किया तो उसमें भी आंसर यही आ गया प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन से मेथड से कर ले या डिवीजन मेथड से कर ले तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट आए तो समझे कि आपकी फैक्टराइजेशन या आपका जो स्क्वायर रूट है वो गलत निकला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये समझने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। यानी कि हुरिया ने अपने जो आप उसके पास जो टोटल लोन था उसको उसने क्या किया, एनालाइज किया, उसको तज्जिया किया, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। यानी कि आप उसका जो लोन था उसने क्या किया, उसको एक एक्सप्रेशन के साथ जाहिर किया, सी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब ये जो x है ये क्या है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि ये जो आपके पास उसके जो x थे वो सारे क्या थे, उसके नंबर ऑफ ईयर्स थे, यानी कि सालों के साल उसका जो लोन पड़ा हुआ था उसको उसने किससे जाहिर कर दिया, x से। कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन। ये कह रहा है हुरिया का जो लोन था उसके जो सबसे अच्छे जो आपके उसके पीरियड गुजरे वो कौन से साल गुजरे। तो उसके लिए आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है आपने वैसे का वैसे लिख देना है। से इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये बेटा इक्वेशन है वो दी हुई है। तो उसने क्या फाइंड करना है बेटा, उसका ऑप्टिमल ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करना है। तो आपने क्या लिखना है, फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड लिखने साथ। ठीक है, रीपेमेंट पीरियड। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, ये जो सी ऑफ एक्स है इसको लेट करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसकी जगह 0 आ गया तो ये बन गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब इसको सीधा करके लिख दें, ये बन गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये उस साइड पे हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करवाना होता है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 15। अब 15 का कोई ऐसा पेयर बनाए जिसको प्लस माइनस करने से 8 आए। तो 5 3 टाइम बेटा कितना होता है, 15 होता है। 5 और 3 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले वाली और लास्ट वाली वैसे की वैसे ही लिख देंगे, इसको करेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, चलें इन दोनों में 15 के हमने क्या फैक्टर बनाए हैं, 5 एंड 3। हमारे पास आ गया माइनस का 5x और माइनस का 3x। ठीक है, अब इन दोनों में से बेटा देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन गया अंदर, x माइनस 5। क्या बन गया, x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये साइन नीचे आ गया। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x प्लस माइनस माइनस। तो 5 15 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ब्रैकेट सेम है हमारी। तो आपने क्या करना बेटा, एक दफा बाहर वाली लिख लेनी है और एक दफा अंदर वाली लिख लेनी है। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब इन दोनों को बेटा सॉल्व करना है, बारी बारी 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 है तो आपने क्या लिखना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफा इसको 0 के बराबर रखना है x माइनस 3 को, एक दफा x माइनस 5 को। इधर सेंटर में हम लिख लेते हैं r। क्या लिख लेते हैं बेटा, r। बाकी हमारे पास क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया हमारे पास 3। ठीक है, और यहाँ से सेंटर में क्या आ रहा है, r लिख दें। यहाँ से x ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस का 5 हो गया। हम अब जो उसके जो सबसे जो अच्छे साल गुजरे लोन के लिए तो कर्जे के लिए, तो वो हमारे पास कौन से साल आ गए बेटा, उसके जो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड आए वो हमारे पास क्या आ गया, 3 इयर्स और 5 इयर्स। 5 इयर्स। तो इस तरह बेटा आपने इसका आंसर बना देना है। तो ये बेटा हमारे पास इस जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका हमारे पास
आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है? 3 इयर्स और 5 इयर्स। तो बेटा इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये तो बेटा हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज 4 थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अगर इस पूरी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।